जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जन्म से आप सभी संगत जी के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। सत्संग ऐसे भी सत्संग बहुत है संगत जी। हमारे हर दिन ही सत्संग होता है संगत जी। हर पल हमारे साथ सत्संग ही सत्संग होता है संगत जी। गुरु जी की प्रेजेंस हमें हर पल महसूस होती है संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि अपने कर्मों की माफ़ी मांग ले। संगत जी, मैंने पहले भी संगत जी ये सत्संग काफ़ी टाइम मेरे आगे फ्लैश हुआ, बट कहते हैं ना, जो सत्संग बार बार आपके सामने फ्लैश होता है तो समझ लो कि वही आपके लिए ही होता है संगत जी। तो गुरु जी से मैं गुरु जी का हुक्म था कि अपने कर्मों की माफ़ी मांग ले। तो संगत जी, मैं गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सभी की तरफ से गुरु जी आपसे माफ़ी मांगती हूँ और अपने कर्मों पर भी माफ़ी मांगती हूँ। जो जाने अनजाने जो गलतियाँ हुई हैं गुरु जी, इस जन्म, पिछले जन्म, कभी भी कहीं भी, उन सब के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके चरणों में माथा रखकर, नाक रगड़कर कर्मों की माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला था कि हाँ हाँ संगत जी, जो और पितरों के लिए आ रहा था। तो संगत जी, कभी कभी आता है कि पितर खुश हैं, तो कभी आता है कि पितर बहुत नाराज़ हैं। गुरु जी, अगर खुश हैं तो आपकी बहुत मेहर, भोले बाबा की बहुत मेहर, माता रानी की, गंगा मैया की बहुत मेहर। लेकिन अब संगत जी, अगर वो पितर, मैं संगत जी, मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं संगत जी, हमारे यहाँ, मैं जम्मू से हूँ। हमारे जम्मू के यहाँ एक संगत जी, एक रिलीजियस पैलेस है, सॉरी रिलीजियस प्लेस है संगत जी, उत्तर बैनी। वो शिव बोले की जगह, शिव बोले का धर्म स्थान है। वहाँ पर संगत जी पितरों के लिए तर्पण वगैरह किए जाते हैं संगत जी। तो संगत जी, मैंने ना वहाँ पर जाके पितरों के लिए जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो बच्चे मैंने दो दो अबॉर्शन कराए थे संगत जी, और एक बेटा मेरा बर्थ लेते ही एक्सपायर हो गया था संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल भी एक्सपायर हो गए थे संगत जी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने वो सभी का तर्पण जाके वहाँ उत्तर बैनी संगत जी, हमारे जगह उत्तर बैनी हमारे जम्मू में पड़ती है संगत जी। वहाँ पर सभी लोग अपने पितरों को वहाँ पे जाके तर्पण वगैरह, कर्म वगैरह वहाँ करवाते हैं संगत जी। तो मैंने भी संगत जी, मैंने जून एक संगत जी, मैंने मई की अमावस्या में किया था एक मस्या, वहाँ पे जाके करवाया था संगत जी। अपने जो बच्चा मेरा एक्सपायर हो गया था बर्थ होते ही, और जो मैंने अबॉर्शन कराई थी उसके लिए, अपने हस्बैंड अंकल के लिए, और जो हमारे पितर थे, जो जिनसे कोई भी गलती हुई है संगत जी, जिनका कुछ ना भी हुआ भी हो, अच्छे से ना हुआ, तो फिर मैंने संगत जी द्वारा करवाया था। तो कहते हैं वहाँ 3 बार जाना पड़ता है संगत जी। तो मैं 2 बार होके आई हूँ। एक बार संगत जी मई की मस्या पे गई थी, और फिर संगत जी जून में गई थी, और अभी संगत जी कल 24 तारीख को, जो 24 जुलाई की अमावस्या है, फिर जाऊँगी संगत जी तीसरी बार। कहते हैं 3 बार करना चाहिए। और संगत जी, कल मेरा फाइनल तीसरी मस्या है। कल जाके संगत जी फिर मुझे वो जो तीसरी बार का करवाते हैं, वहाँ पर कपड़े भी देने हैं संगत जी। जो भी वहाँ के पंडितों ने बताया मुझे, अन्न वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, और संगत जी उनके कपड़े वगैरह, तो संगत जी खाने के लिए अन्न, फ्रूट वगैरह, अनाज वगैरह सब जो पंडित जी ने बताया था वो सब करना है संगत जी। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, है गुरु जी महाराज, वो जो भी हम कर रहे हैं उन पितरों के लिए, प्लीज़ उनको ज़रूर ज़रूर स्वीकार करवाइएगा, ताकि हमारा किया वेस्ट ना जाए संगत जी। गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ, क्योंकि संगत जी हमको तो इतना नॉलेज नहीं होती, जो भी पंडित हमें जैसे भी बोलते हैं हम वैसे करते हैं। तो पंडित जी, गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ वो जो भी हम कर रहे हैं वो शिव बोले, गंगा मैया, और अपने
चरणों में उन सबको स्वीकार कीजिएगा और उनको अच्छी जगह दीजिएगा, उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा प्लीज़ गुरु जी महाराज। हाँ संगत जी, उत्तरबैनी यहाँ से दूर है संगत जी, सब नियर अबाउट 60-70 किलोमीटर है संगत जी। तो संगत जी मैं गुरु जी से ये फिर से एक बार अरदास करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ आप वो जो भी हम करवा रहे हैं वहाँ पर पितरों के लिए, वो उनको ज़रूर स्वीकारिएगा, और सूरज भगवान से और गंगा मैया से और शिव भोला के चरणों में वो सब उनको अच्छी जगह मिले, उनको अच्छी जगह दो, उनको शांति दो, उनको अच्छी जगह पे रखो, चरणों में स्थान दो। तो प्लीज़ कुछ भी गलतियाँ फिर एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ उन सब गलतियों के लिए जो पाठ वगैरह कराया था उनके लिए। तो जिससे मैं ये अरदास करती हूँ कि बाबा प्लीज़ उन गलतियों के लिए माफ़ करना और उन सोच को अच्छी जगह देना, अच्छी जगह पे रखना, उनको स्वर्गों में वासा देना, उनको गंगा मैया की गोद में रखना, ताकि वो उनको कोई और जगह अच्छे से मिल सके, और हमें भी आशीर्वाद दिलवाना बाबा, हमारी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगना, माफ़ करवाना हमें बाबा, आपसे ये अरदास है प्लीज़ गुरु जी। मेहर कीजिएगा बाबा, बाकी सब आप जानते हो दाता, आपकी बेटी आपसे आपको बिना कहे ही सब कुछ मुझे पता है, आप सब जानते हैं, आपकी बेटी को पता है कि आप सब जानते हो बाबा, मेहर कीजिएगा प्लीज़ गुरु जी, सब पर, मेरे परिवार पर, बच्चों पर, मेरी फैमिली पर, सब पर मेहर कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि करिएगा गुरु जी महाराज। अनेक गलतियाँ की हैं, उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। तो आज का सत्संग यहीं तक, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला गया हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी महाराज। वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु बाबा के चरणों में शत शत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा की महिमा अपार है संगत जी, बहुत प्यारे है गुरु पापा। ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज की संगत जी। हुआ ऐसा कि पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, और बहुत ही प्यारा और पावन और शुभ सावन महीना आया, तो मैंने सोचा, मैं रोज़ मंदिर में जाती हूँ नीचे, और जाती थी संगत जी। अभी मेरा पता नहीं कुछ माड़े कर्म होंगे, उनकी वजह से मंदिर जाना बंद हो गया। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और मैंने अंदर से पता नहीं क्यों गिव अप कर दिया था। तो संगत जी मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया था, एंड मुझे लगा कि शिवालय में जा नहीं सकती, तो मैं भोले बाबा को अपने घर ला सकती हूँ और उनकी सेवा और सेवा पूजा और भोग लगाऊंगी। संगत जी ऐसे ही किया। अब की बार सावन जैसे ही स्टार्ट हुए, तो एक छोटे से, बहुत छोटे भोले बाबा की शिवलिंग मैं घर में संगत जी ले आई। मैं क्या लाई, मेरे हस्बैंड अंकल लेके आए, और वो ऐसी शिवलिंग आई, उसका मुझे नहीं पता कि जैसे कि कान्हा जी का वो करते हैं ना 5 टाइप्स की चीज़ों से आइस पे नॉट बांध के, उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गई, सॉरी संगत जी। तो भोले बाबा का किस तरह स्वागत करना चाहिए, कुछ मुझसे गलतियाँ हुई हैं संगत जी, मुझे नहीं पता। मार्केट गई थी तो मुझे मैंने हस्बैंड अंकल से बोला ऐसे सो एंड सो मुझे बाबा की छोटी सी शिवलिंग लेनी है जिनका मैं जल अभिषेक करूं। तो वो बोलते हैं कि मैं पहले से ही ले आया। अब संगत जी वो काफ़ी देर की पड़ी हुई थी घर में, मुझे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो कुछ लेकर के भी आए हैं, क्योंकि सावन स्टार्ट होने वाले थे, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी और मैं काफ़ी चीज़ें लेके भी आई उनके लिए। आपको पता ही है संगत जी, मतलब वैसे तो प्योर भक्ति ही होती है, हमारे गुरु पापा यही कहते हैं कि हमें विद ओनली भक्ति मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता हम कितनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी चीज़ों से सेवा कर रहे हैं। संगत जी हम अबोध बालक हैं, हम अबोध बालिका हैं, हमें ज़्यादा नहीं पता। थोड़ा सा ऑनलाइन थ्रू हमने लिस्ट बनाई और सामान ले आए।
सोचा कि बाबा का नेक्स्ट डे पूजा करेंगे अच्छे से, और बहुत खुश थी संगत जी। नेक्स्ट डे जैसे ही नॉर्मल जैसे डेली नित्य नियम पूजा होती है वैसे ही मैंने की, और मुझे नहीं पता संगत जी क्या हुआ। और फिर एक जो छोटी सी शिवलिंग थी भोले बाबा की, उस दिन मैंने उस प्यारी सी शिवलिंग की जैसे ही पूजा सेवा करी, अचानक से पता नहीं क्या मेरा माइंड एकदम डाइवर्ट हो गया, ना मुझे मंदिर जाने का मन करे, ना मतलब मैं लेट पे लेट होती जाऊँ, सारे काम ऐसे अजीब अजीब से हो रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। और संगत जी फिर मैं मंदिर गई, मंदिर से सेवा पूजा करके जब घर आई तो चीज़ें धीमे धीमे मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। एंड रिजल्ट ये हुआ कि नेक्स्ट डे से मुझे ऐसी दोबारा लेडीज प्रॉब्लम इंटरप्ट हो गई संगत जी। बिफोर सावन सब कुछ बेटर था, और उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम इरप्ट हो गई। मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा ये क्या, मुझसे ये घोर पाप हो गया, क्या हो गया। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने कहा होगा कुछ ऐसा। फिर संगत जी दूसरे दूसरे ही दिन की बात है शायद, आई वेंट टू लेडी डॉक्टर, और उनकी कोई दवाई ववाई मुझे असर नहीं करी। और उन्होंने, हम मिडिल क्लास लोग हैं संगत जी, और जीवन यापन करना मतलब बेसिक नीड्स को ही फुलफिल करना अगर हो जाए हमारे लिए तो वही काफ़ी है। और खाने के पैसे इधर उधर से कट कर कर आके और हम और खर्चे कर लेते हैं, ऐसा हमारा जीवन है। बाबा ने चीज़ें बहुत बख्शी हैं, कोई कमी नहीं दी है बाबा ने, हमेशा टचवुड गुरु पापा ने कहीं से भी कैसे भी करके कुछ भी इंतज़ाम करके जो मैंने चाहा गुरु पापा ने दिया आज तक मुझे। बहुत बहुत शुक्राना, छोटी से छोटी चीज़ का मेरी ध्यान रखा, चाहे भले हम अफोर्ड कर सकते थे या नहीं। अंदर की स्थिति मुझे नहीं कुछ पता संगत जी। जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो मुझे कुछ नहीं बताते हैं, और वो मुझसे इतने कटे कटे रहते हैं, मतलब उनका जो व्यवहार मेरे प्रति हो गया है संगत जी, मैं आपसे क्या बताऊं। ऐसा लगता है कि वो उन्होंने इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया है, और ये मैं ही हूँ इस रिलेशनशिप में जो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना लाइफ, मतलब मैं गिव अप नहीं करना देना चाहती, क्योंकि संगत जी ऑब्वियसली हाउस होल्ड वाइफ हूँ, और कैसे क्या मैनेज करूँगी मुझे नहीं समझ में आता। और मैं अटैच भी हूँ, मैं अपने हस्बैंड से, ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे काफ़ी अटैच हूँ, मैं उनके बिना रह भी नहीं पाती संगत जी। गुरु पापा से चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, मेरे गुरु पिताजी महाराज को सब पता है कि मैं कितना एक औरत, आप लोग भी जानते ही होंगे संगत जी कि एक लेडी अपने फैमिली को कितना चाहती है, उसकी वेलबींग के लिए क्या क्या, मतलब कितनी पूजा पाठ, और मतलब कितना स्ट्रेस लेती है ज़रा सा भी किसी को कुछ हो जाए। तो मैं भी उन्हीं एक कॉमन वाइफ्स में से एक हूँ संगत जी। तो बट अभी पिछले कुछ 2 महीने से लगातार ऐसा ब्लैक मैजिक चल रहे हैं कि हमारी ग्रोथ एकदम रुक गई है संगत जी। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, बस चीज़ें चल रही थी, बार बार मेरी तबीयत खराब हो रही थी, गिव अप नहीं कर रही थी संगत जी। गुरु पापा की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने जब देखा मेरी बेटी तबीयत खराब है, परेशान है, उन्होंने 2-3 दिन के लिए एक आंटी हेल्प के लिए भेज दी एज अ मेड, जो सिर्फ 2 दिन ही मात्र काम करके गई होंगी। तीसरे दिन आई नहीं, और आज आई संगत जी अपना वो पेमेंट लेके चली गई। तो एक तो संगत जी, मैं गुरु पिताजी महाराज से आज, मुझे प्रॉपर अरदास करनी नहीं आती है, पर मैं आज उनसे अरदास कर रही हूँ। जो मेरा बुद्धि बंधन हो गया है किसी तरीके से, मैं प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, मैं चिड़चिड़ी रहने लग गई हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, और हर किसी से संगत जी डाउट होने लग गया है मुझे सत्संग सुन सुन के कि इसने ब्लैक मैजिक किया होगा, या उसने ब्लैक मैजिक करा होगा, इसने ये करा होगा, या उसने वो करा होगा। मुझे पता नहीं क्या हो गया संगत जी, मुझे सबसे गंदी वाइब्रेशंस आने लग गई हैं, मतलब मुझे बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, और पता नहीं, आई डोंट नो ऐसे क्यों हुआ। और ऐसा नहीं है, गुरु पापा पे पूरा सरेंडर किया संगत जी, बट कभी कभी इंसान हो जाता है। अभी तबीयत ऐसी हो रही थी तो बस मैंने सत्संग सुनने बंद कर दिया, और शुक्राना भी मैंने शायद एक दिन स्किप कर दिया था, अदरवाइज मतलब मैं कर लेती थी रेगुलर रिकॉर्डिंग। तो संगत जी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मैं गुरु पिताजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के ही ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग करते समय अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थना है गुरु पिताजी महाराज, और संगत जी आपसे भी।
मैं अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। बाबा, आप उनके नानू पापा हो, आप उन्हें माफ़ करिएगा, उनसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, उल्टे सीधे वर्ड्स वो बोल देते हैं, आपको सब पता है गुरु पापा। ध्यान रखिए, बच्चों को सही राह पे लाइए। आपने मुझे कई इंडिकेशंस दिए जहाँ तेरी कदर नहीं है, उस चीज़ को छोड़ निकल, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ हो बाबा, पर इतना ईज़ी नहीं होगा। मेरे मायके से मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है। शादी के हो गए हैं 20 साल। अब जैसे-जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, मेरा शरीर ढलता चला जा रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो नेचर है मेरे साथ इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, और मैं उन्हें देख रही हूँ उनका सोशल मीडिया पे अलग ही स्टेटस बना हुआ है, मतलब बदल बदल के डीपीज डालना। और मुझे नहीं पता, सब कुछ गुरु पिताजी महाराज जानते हैं क्या है उनके मन में, क्या नहीं है। और उनका नेचर मेरे से इतना ज़्यादा गंदा हो गया है जिससे कि वो मुझे बार बार प्रताड़ित करें और मैं खुद ही यहाँ से घर छोड़ के चली जाऊँ। बाबा, आप भी बताइए, मैं इतनी दुविधा में हूँ। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस आदमी ने मेरे को परेशान कर करके मेरे अंदर, संगत जी, मेरे को पहले तो मैं इन लॉज के साथ रहती थी, तो मैं शादी से पहले, संगत जी, चाय वाय नहीं पीती थी, दूध लेती थी। तो मेरी सास ने ठोक ठोक के मेरे को मिल्क की आदत छुड़वाई। बोलती हैं कि चाय वाय पीनी चाहिए, कोई इतने छोटे बच्चे थोड़े ना है, और उसके लिए दूध नहीं बचा, उसके लिए नहीं दूध बचा। वो मेरे को बहुत टॉन्टिंग्स करती थी। मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, संगत जी। बायोप्सी में मुझे पता चला टिश्यूज के थ्रू कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। फिर मैं काफ़ी चीज़ों से एलर्जिक हो गई, मेरा खाना पीना बंद हो गया। अब सिचुएशन ये है, इतना स्ट्रेस दिया है इस इंसान ने रो रो के, संगत जी, मेरी इंटेस्टाइन्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं ज़्यादा प्रोटीन्स की चीज़ें। पीनट्स तक नहीं मैं झेल पा रही हूँ, ये मेरी हालत हो चुकी है। ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, संगत जी। मैं कुछ भी खाती पीती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत नफरत होती है। वो मेरे को, मेरे खाने को, जो भी मैं खाती हूँ, बस घूर घूर के देखते रहते हैं कि ये किस तरीके से खा रही है, किस बात की, किस गुनाह की सजा मिल रही है, मुझे ये पूछना है। मुझे पता है कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, इट्स ओनली मी जो मैं खुद की हेल्प कर सकती हूँ। वो बाबा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। कहाँ दर दर भटकूंगी, कहाँ भटकूंगी, आप मुझे बताओ। जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहां पे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना कोई मेरी मदद करने के लिए एक हाथ तक नहीं बढ़ाएगा, संगत जी, मुझे पक्का पता है। जब मायके वाले साथ नहीं देते हैं तो रिश्तेदारों से हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। और खुद के बच्चे, संगत जी, सॉरी टू से दीज वर्ड्स, बट मैंने आज, संगत जी, जब मैं लौट के आई, डॉक्टर आंटी ने, आज फिर मैं गई, गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे फिर से दूसरी डॉक्टर अपॉइंट करवाई, जिनकी दवाई से थोड़ा टच वुड रहा मैं, बट एग्जैक्टली नहीं है। और संगत जी, अल्ट्रासाउंड में मेरी ओवरीज में वो काफी बड़ी सिस्ट आई है। डॉक्टर अंकल ने बोला कि ये हार्मलेस वाली भी हो सकती है, या और कुछ भी हो सकता है, अभी मैं कुछ नहीं पता। एक और अल्ट्रासाउंड होगा तब डिटेल्स पता चलेगी। मैंने, संगत जी, अपने बच्चों को प्यार से हाथ पकड़ के उनको सारी बातें समझाई कि अगर मम्मा को कुछ हो जाए तो आप लोग अपना ध्यान रखना, प्यार से रहना। they were just laughing, संगत जी। मैं मानती हूँ वो मासूम है, वो नादान है, पर उनके मन में मेरे लिए भी ममता नहीं है। क्या मैं सिर्फ उनकी नौकरानी हूँ? मेरा हस्बैंड, वो ऐसा इंसान है, संगत जी, कुछ भी सामान मुझे लेना करना हो, बस एक एक चीज के पैसे मुझसे रखवा लेते हैं। जैसे तैसे मुझे थोड़े बहुत महीने में मैं उनसे थोड़े बहुत पैसे ले लेती हूँ, संगत जी। वो मेरे गुरु पिताजी महाराज को भी पता है कैसे क्या मुझे कितनी जिल्लतें सहनी पड़ती है उनके लिए। ऐसा लगता है कि अपनी यहाँ पे पहचान खो गई है, बस जीने के लिए लड़ रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ।
मैं हार चुकी हूँ गुरु पिताजी महाराज। एक औरत को उसके बच्चों का प्यार ना मिले, उसके पति का प्यार नहीं मिले, कैसा ही जीवन होगा उस औरत का, आप बताओ। नौबत ये आ गई है कि जरा सा भी घर का गेट खुला रह जाए, ये इंसान हर तरीके की गंदे गंदे गाली गलौज लांछन लगाना, सब तरीके की बदतमीजी करना मेरे से। एक भी काम वाली नहीं है, सारे घर के काम खुद करती हूँ, फिर भी मुझसे ये डायलॉग दिए जाते हैं, फ्री का खाना खा रही है, फ्री का खाना खा रही है, वो पड़ी रहती है। संगत जी आप ही बताओ, हम काम नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है आके? क्या इनकी मम्मी आ जाती है काम करने, या कोई आ जाता है, मुझे नहीं समझ में आता। इस आदमी का एक दिन नहीं जाता, एक घंटा नहीं जाता जब ये मुझे जलील ना करे। सुबह से लेके मॉर्निंग में 2 बजे तक ये घर पे रहता है और मेरे को नॉन स्टॉप परेशान करता है, नॉन स्टॉप परेशान करता है। सॉरी संगत जी, आई एम सो सॉरी। मेरे गुरु पापा कहते हैं तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ तेरे साथ। मुझे सब पता है, मेरे पापा है मेरे पास। पर पापा, आपकी बेटी अंदर से टूट रही है, बहुत टूट गई है, मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग बनना है। हो सकता है मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो आप सभी को मेरा ये मेंटली ब्रेकडाउन बहुत खराब लग रहा हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जज करें, आप में से कुछ लोग मुझे हो सकता है मेंटली रिटार्डेड बोले, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे ही शुक्राना सत्संग शेयर करा था, फर्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करा था, तो जो आंटी जी सत्संग शेयर करने की सेवा करती थी, उनकी कोई गलती नहीं है, बट उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया था जब मैंने अपना सत्संग मेरा ऑनलाइन शेयर हुआ था ऑन एयर। मैं ये जानना चाहूंगी आप सभी से, क्या आप मुझे बताओगे? मुझे अपना आंसर चाहिए। जो स्थिति मैं गो थ्रू कर रही हूँ, क्या मैं मेंटली मेंटली रिटार्डेड हूँ क्या संगत जी? इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे यहाँ पीड़िता बना के कुछ लोग खुद मुझ पर ब्लेम गेम खेलते हैं। जिन बच्चों को मैंने अपने खून पसीने से सींच के बड़ा किया, उन बच्चों को खुद इस आदमी ने मेरे खिलाफ कर दिया। और इस आदमी के साथ कुछ भी संगत जी बुरा होता है, ये मुझे वो करता है। मैं पूजा पाठ करती हूँ अपने गुरु पापा का, कुछ भी तू ही करती है, वो तू मंदिर में जा जाके मेरे लिए मांगती है, मेरे लिए ये मांगती है वो मांगती है, मतलब नेगेटिव वेज में बोलते चले जाते हैं। पता नहीं क्या संगत जी, कैसा इंसान है। कई बार मुझे गुरु पापा ने कहा, और इनडायरेक्टली मुझ तक ये यूनिवर्स ने मैसेज भी पहुंचाया है कि वो इंसान जो अलग होना चाहता है तो वो खुद बुरा नहीं बनेगा अलग होने के लिए, वो तुम्हें इतना प्रताड़ित कर देगा कि तुम खुद ही अपने आप अलग हो जाओ। बाबा, आप ही बचा सकते हो मुझे इस घोर अन्याय के, जो भी ट्रैप बिछा हुआ है, मकड़ जाल बना रखा है इस इंसान ने, जिससे मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। एक ये प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम ये है, एक सामने वाले हमारे पड़ोसी हैं जो इतनी गंदी वाइब्रेशंस रखते हैं, गुरु पिताजी महाराज, ये आपसे भी नहीं छुपी है। वो जब नहीं होते हैं, अभी वो 10 दिन के लिए कहीं संगत जी चले गए थे, हमारी लाइफ इतनी बेटर हो गई थी, हम लोगों की 10 दिन लड़ाई नहीं हुई संगत जी, और हम लोग आपस में प्यार से रह रहे थे। मेरे घर में फिर से ग्रोथ टचवुड शुरू हो गई थी, चीजें आनी शुरू हो गई थी। पर वो औरत जो है सुबह शाम, आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से लेके रात तक 8-10 चक्कर लगाती है हमारी बालकनी में, लॉबी में, और झांकती रहती है। उसके चक्कर में मुझे 24 घंटे अपने जो एंट्रेंस का गेट है वो बंद रखना पड़ता है। अब संगत जी, फ्रेश एयर के लिए हम कभी गेट खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? घर से अंदर बाहर तो जाया ही जाएगा ना, कहीं हमें जाना हो, कभी कोई दूध वाला आया है या कोई भी इंसान आया है, प्रेस वाला बंदा आया है, या अब मैं कुछ भी सामान लेने जा रहे हैं, संगत जी गेट तो खुलेगा ही ना। 24/7 वो और उसके हस्बैंड सामने ही बैठा रहता है और इधर की तरफ मुंह करके देखते रहते हैं।
पता नहीं क्या टोना मंत्र जंत्र करते रहते हैं, मुझे नहीं पता। गुरु पापा ने भी मुझे कई बार इंडिकेट किया कि उस औरत से संभल के रहे, तेरे आसपास बहुत ज्यादा हेटर्स का झुंड है। बाबा आपको सब सरेंडर है, मुझे नहीं पता, मेरी तो कोई स्वीपर तक मेरी बात नहीं सुनता। आज संजय जी गुरु पापा ने कहा एंट्रेंस में साफ सफाई रखा कर, तो हमारी एक टेबल का ग्लास टूटा पड़ा है, तो बाहर एंट्रेंस पे ही रखा हुआ काफी दिन से, तो मैंने स्वीपर भैया को कुछ पैसे दे करके उनसे कहा आप ये हटा लीजिएगा। संगत जी कोई सुनवाई नहीं है, बताइए इसमें अब मेरी क्या गलती है? मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा, वो उस बात को मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आगे से आगे आकर के और लड़ना शुरू कर दे रहे हैं, इसको भेज देना उसको भेज देना। मैंने उनसे कहा कि आप सीधे सीधे उनको बोलो ये यहाँ से टूटा हुआ सामान लेके जाएं। मुझे नहीं पता संगत जी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रह खराब है, क्या खराब है। गलतियां मेरी भी है, मैं मानती हूँ, मैंने प्रॉपर जाप नाम एक बार भी नहीं किया संगत जी, सिर्फ यूट्यूब पे बाबा का जाप मंत्र चला लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई रिपीट, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बस संगत जी मुझे उससे स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि काम करते करते मैं सुनती हूँ तो मैं एक जगह बैठ के तसल्ली से जाप मंत्र नहीं कर सकती। और क्योंकि मैं एक क्लोज्ड बीएचके में रहती हूँ, तो वहाँ खुली हवा में बैठ के मैं मेडिटेट भी नहीं कर पाती, या मैं बाबा का बहुत अच्छे मन से जाप मंत्र वगैरह कर सकूँ। बाबा जो मेरी लाइफ रुक गई है, जो स्टैग्नेंट हो गई है, प्लीज उस चीज को आप सारे जितने भी किसी ने भी जो भी बंदीकरण करा है वो कट करो, ब्लैक मैजिक करा है वो कट करो, इतना कर दो बाबा कि शांति से जी सके, खुली हवा ले सके। प्लांट्स मेरे घर में भरवा दो प्लीज, अरेका पाम या जो भी पॉजिटिव वाले प्लांट्स है प्लीज लगवा दीजिए, मैनेज करवा दीजिए बाबा, और घर में खुशियां आए और मेरे बाबा का भी दम ना घुटे। संगत जी गुरु पापा ने बहुत साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि उसकी जगह कोई और होता उसका दम घुटता है। गुरु पापा कहते हैं तुम लोगों के घर में एक तो नेगेटिविटी बहुत है, मेरा दम घुटता है, उनका दम घुटता है, और उन्होंने मुझसे कहा कि शांति रखा कर, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मेरा बहुत दम घुटता है तेरे घर में। बाबा हाथ जोड़ के सब मेरा निवेदन है, मैं क्या करूँ, आप मुझे कुछ आइडिया दो, मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या करूँ जिससे आपका दम ना घुटे। आप मुझे प्लीज कुछ हिंट्स देना आगे के सत्संग में, मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे कि आपको और अच्छा फील हो, आपके लिए और अच्छा माहौल क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है, अगर आपका जो भी आदेश होगा मैं उसको फॉलो करूंगी सर आंखों पर बाबा। तो बस संगत जी आज का शुक्राना सत्संग बस यही तक, बाबा के आदेश होने पर फिर से एक नए शुक्राना सत्संग की तैयारी में मैं लगती हूँ। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया है कि आंटी आज रात तुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। मिस बिल्कुल मत करियो, जो खुशी हर किसी के नसीब में नहीं है वो आज मैं देने जा रहा हूँ। सुबह इसे देखते ही तेरी खुशियों के ठिकाने नहीं रहेंगे, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो बोला है उसका रिजल्ट तुझे सूरज की पहली किरण निकलते ही दिखाई देगा। इसे मजाक समझने की गलती मत करना। आज तू सिर्फ एक शुक्राना कर, बाकी तेरे गुरु ने संभाल लिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरु जी कहते हैं मंगलवार का शुक्राना बेटी तो सोच भी नहीं सकती आज तेरे हिस्से की कौन सी कृपा उतरने वाली है। आज का मंगलवार तेरे लिए एक चमत्कारी सौगात लेकर आया है। अब बस शुक्राना बोल दे, जो तूने खोया था वो लौट कर आने वाला है, और जो तूने मांगा नहीं था वो भी तुझे मिलेगा तेरे भरोसे की वजह से। अब देर मत कर, ये शुक्राना कर और सभी संगत को संदेश दे दे। मंगलवार का शुक्राना तेरे बुरे बुरे कर्मों को भी काट देगा, तेरे सारे कार्यों को बना देगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इतना पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी
आज गुरुजी ने हाथ पकड़ के आज का दिन भी निकाला है संगत जी। संगत जी, मेरे से गलती ये हो गई, कल मैंने पूरा टाइम सत्संग सुना, बस 2 सत्संग मैं नहीं सुन पाई। संगत जी, रीज़न ये था कि गुरुजी ने मतलब एक ही सत्संग बार-बार रिपीट हो रहा था संगत जी। मैंने एक ही सत्संग को 2-3 बार सुना, लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ और मैं पूरी सुबह से लेकर रात तक सो नहीं रही थी कल, तो मैंने फिर मिस कर दिया, मैंने 2 सत्संग नहीं सुना। और सुबह रिज़ल्ट ये हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल पे और मुझ पे नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि ना मैं घर का कोई काम कर पा रही थी, और मेरे हस्बैंड अंकल का भी शॉप जाने का मन नहीं कर रहा था। उनका मन हट रहा था अपनी शॉप से, और उनका हेडेक भी हो रहा था। लेकिन जैसे-तैसे गुरुजी की कृपा रही। गुरुजी का नाम जाप करके, मंत्र जाप करके मेरे हस्बैंड गए, मैंने उन्हें भेजा। मैं संगत जी, मुझ पे तो इतनी नेगेटिविटी हावी थी कि मैंने दोपहर में 1:30 बजे नहाया है संगत जी, और 2 ढाई 3 बजे करीब मैंने पूजा करी है संगत जी। बहुत कुछ करने का मन नहीं कर रहा था संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ने शॉप पे अपने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया, तो धीरे-धीरे उनका मन पॉजिटिव हुआ संगत जी। और सुबह गुरुजी ने मुझसे शुक्राना सत्संग भी शेयर करवाया, उससे भी कष्ट काटा और शुक्राना सत्संग सुनवाया भी। जो आंटी जी का सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, तो मुझे बताया गुरुजी ने कि अगर वो आंटी जी बता रही थी संगत जी कि गुरुजी अगर कोई एक ही सत्संग बार-बार सामने भेज रहे हैं तो उसे ज़रूर सुनो, आप मिस करते हो तो घटना घट जाती है। तो संगत जी, गुरुजी मुझे सत्संग में सुनवा रहे थे कि कैसे कोई ब्लैक मैजिक करके मेरे हस्बैंड का मन उनकी दुकान से, मतलब मेरी सास मेरे हस्बैंड का मन उनकी दुकान से हटाना चाहती है, ताकि वो अपनी दुकान जाना बंद कर दे और उस दुकान को वो हड़प सके। और संगत जी, वही हुआ। आज गुरुजी की कृपा रही कि आज मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे, तो इसलिए आज गुरुजी की कृपा रही। बहुत सारा कष्ट कट चुका था, तो गुरुजी से अरदास करने पे गुरुजी ने आज उन्हें भेज दिया। लेकिन वो जो नहीं रिपीटेड मैंने नहीं सुना, बार-बार दोबारा आ रहा था, तो मैंने नहीं सुना। तो उसका नतीजा ये था कि आज का दिन मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी भारी था। लेकिन फिर भी आज का दिन को भी, अब तो रात हो गई है संगत जी, आज के दिन को भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के निकलवाया। गुरुजी ने मुझे कहा, संगत जी मैसेज दिया कि अपने पति से बोल कि हनुमान मंदिर में 1.25 किलो गुड़ चढ़ा के आए, अपने सर पे वार के 7 बार मंत्र जाप करके। संगत जी, मैंने अपने पति के सर से 7 बार उस 1.25 किलो गुड़ को वारा, मंत्र जाप किया गुरुजी का, मंदिर पे बिठा के मैंने वारा उनके सर से। और फिर वो मंदिर गए हनुमान जी के, वहाँ चढ़ा के आए हनुमान जी के चरणों में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। आज का पूरा दिन आपने हाथ पकड़ के निकलवाया गुरुजी, हम दोनों की रक्षा करी, इसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सुबह से मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत नेगेटिव हो रही थी संगत जी। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो मुझे किचन में अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो किसी नेगेटिविटी की स्मेल थी। अगर मैं बाथरूम में जाऊँ तो वहाँ आए, मैं बेडरूम में जाऊँ तो वहाँ आए, मैं मंदिर में जाऊँ तो वहाँ आए। संगत जी, हर जगह वो शक्ति एनर्जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं जब शिव पुराण का पाठ कर रही थी तो वहाँ वो भी मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे इतनी खांसी आने लग जा रही थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मैं मन में पढ़ने लग गई तो मेरा दम घुटने लग गया संगत जी। फिर भी मैंने जैसे जैसे कंप्लीट किया, गुरुजी से मैंने अरदास की, गुरुजी महाराज मेरी पूजा आप ही कंप्लीट करा सकते हो, मेरे बस का नहीं है। तो गुरुजी ने फिर मेरी पूजा कंप्लीट कराई संगत जी। बहुत विघ्न आए, बहुत परेशानी आई संगत जी। खाना मैंने कैसे बनाया आज मैं ही जानती हूँ, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि आज वो ब्लैक कलर की, मतलब काले दाल की खिचड़ी बनानी है अपने पति के लिए संगत जी, वो मैंने बनाई। फिर गुरुजी ने कहा कि एक हरी मिर्च और जलेबी भी खाना है मेरे मंत्र जाप करके तुझे तेरे पति को, तो वो भी हम दोनों ने खाया। और संगत जी, गुरुजी ने कहा जो भी खाना बनेगा घर में उन सभी पे जल प्रसाद ज़रूर पड़ेगा। तो संगत जी, मैंने सारी खाने पे जल प्रसाद ज़रूर डाला था। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि खीर बना और मुझे भोग लगा, नहीं शिवलिंग मुझे शिवलिंग के अपने मंदिर पे शिवलिंग के सामने भोग लगा। संगत जी, मेरे मंदिर में शिवलिंग है। मैंने आपको बताया था कि गुरुजी शिवलिंग और नंदी महाराज के रूप में सोमवार के दिन कल घर आए थे। तो संगत जी, मैंने उसी के सामने भोग लगाया। गुरुजी ने कहा उसे खा लेना रात में और बाकी अपने घर वालों को खिला देना। संगत जी, मैंने वो भोग खाया और फिर मैंने प्रसाद अपने हस्बैंड अंकल को भी दिया संगत जी। तो और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि अपने पति के भी पैर में काला धागा बांध और उसमें 3 गांठें लगा मेरा मंत्र जाप करके। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन यही करना है, मैंने वो भी किया संगत जी। तो इन सभी उपायों को कराने का शुक्राना गुरुजी, अपना लंगर खिलाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, भोग हर एक खाने को अपना प्रसाद बनाने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो संगत जी, इस तरीके से आज गुरुजी ने शुक्राना सत्संग
शेयर करवाया, खूब सत्संग सुनवाए संगत जी। और आज का दिन गुरुजी ने निकालो उपाय भी करवाए और अपना प्रसाद खिलवाया संगत जी। सबसे ज़्यादा तो आज गुरुजी ने मेरी हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया कि तुझे ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, तुझे पेट की दिक्कत बढ़ सकती है, पेट में तेरे जहर फैल रहा है संगत जी। सच में मुझे दिक्कत हो रही है ना, दिमाग में, पेट में है मुझे तकलीफ संगत जी। गुरुजी ऐसे कुछ नहीं कहते संगत जी, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे पूरा दिन सत्संग सुनवाया है और अपना जो प्रसाद गुरुजी ने जो जो बोला आज खाने के लिए वो सब खिलाया है, तो अब मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट है संगत जी। मेरा सर भी ठीक है, मेरा हेल्थ भी अभी मुझे सही लग रहा है संगत जी। संगत जी आज बहुत नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, अपने आसपास किसी का होने का एहसास हो रहा था संगत जी। यहाँ तक संगत जी आज सुबह मैंने चाय बनाई, वो फट गई संगत जी। किचन में कोई ना कोई सामान मेरे हाथों से गिरा था संगत जी। किचन के बाहर भी मेरे हाथों से कप बर्तन गिर रहे थे, जो भी मतलब मैं कुछ भी कर रही थी पता नहीं गिरे जी, मेरा सारा कस चीज़ों पे डाल रहे थे संगत जी। और नेगेटिविटी मुझे बाबा हार्म करने आ रही थी संगत जी। और संगत जी आज गुरु जी की कृपा से आज मैंने एक आर्टिफिशियल ओम का लॉकेट ऑर्डर ऑनलाइन मंगाया था संगत जी। आज उसकी भी डिलीवरी हुई संगत जी। वो लॉकेट मैं देख रही थी संगत जी, अचानक से उस लॉकेट का कुंडा संगत जी मेरे हाथ में ही आ गया। मतलब वो कुंडा मेरे हाथ में, लॉकेट नीचे गिर गया संगत जी। तो मतलब ओम के रूप में भी गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने कष्टों से बचाने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे पति को, हम दोनों को आज ब्लेस किया आपने, बहुत बड़े संकटों से बचाया है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। इतना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज आपका उतना ही कम है। आज तो आपने बाल बाल बचाया है गुरुजी महाराज संगत जी। गुरुजी ने बहुत समय मैसेज दे रहे थे कि तेरे परिवार में एक कोई पूजा होने वाली है, अभिषेक होने वाला संगत जी। सही बात, आज मुझे पता लगा कि मेरी चाची सास और मेरी सास जो मुझे ब्लैक मैजिक करते थे, मेरी चाची सास के यहाँ कल कोई सावन की पूजा है संगत जी। तो संगत जी रुद्राभिषेक नहीं है संगत जी, कोई और पूजा है संगत जी। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी महाराज आप कहीं मुझे जाना तो नहीं पड़ेगा गुरुजी, और शिव जी की पूजा है तो मैं ना नहीं करना चाहती, अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने बोला खाओ, जाओगे तो कुछ तुम्हें ब्लैक मैजिक कोई चीज़ वो खिला सकते हैं। तो अब मैं परेशान, तो मैंने गुरुजी का पर्ची निकाल के पूछा गुरुजी महाराज क्या कल मुझे जाना चाहिए। तो गुरुजी ने पर्ची में बोला संगत जी नहीं। तो मेरे को रिलैक्स हुआ कि चलो मुझे मतलब मेरे हाथों कोई अपमान भी नहीं हुआ पूजा का, और गुरुजी ने आदेश दिया कि तुझे नहीं जाना है। तो अनंतम तो शुक्राना गुरुजी, लाज बचाने का शुक्राना गुरुजी। वहाँ जाके से बेइज्जती होनी थी गुरुजी महाराज, और गुरुजी कहते जहाँ तेरे सम्मान नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वहाँ जो भी नेगेटिव वो खिलाते उससे भी हम दोनों बच गए। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। ऐसी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरुजी, अपना साथ अपना हाथ कभी मत हटाना हम दोनों बच्चों पे संगत जी। गुरुजी बहुत करते हैं, आज गुरुजी ने कैसे बचाए मैं ही जानती हूँ संगत जी। गुरुजी ने ना पैरालाइज के सत्संग तो आज बहुत ही सुना है। एक सत्संग सुना है कि उनकी आँख ही नहीं थी, पैरालाइज बॉडी हो गई संगत जी। ये सब हमारे माड़े कर्म होते हैं कई जन्मों के। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुना जिसमें बताया कि कैसे पिछले जन्म के बुरे कर्मों से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर भी गुरुजी आप हमारे अपनी संगत बनाया, फिर भी आप उन कष्टों को काट रहे हो, हमें दूसरा मौका दे रहे हो ताकि हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को सुधार सके और इस जीवन में अच्छे कर्म कर सके, निवाह होकर चलना सिखा रहे हो। हर चीज़ का वेले का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। गुरुजी कहते सोने से पहले बेटी शुक्राना करके ही सोना। तो संगत जी मैं सोने जा रही थी, गुरुजी का मैसेज आया सोने से पहले शुक्राना कर दे बेटी, मैं बैठा हूँ तेरे शुक्राने के इंतजार में। तो गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। कराने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप। तो गुरुजी महाराज हमारी क्या औकात कि हम शुक्राना सत्संग भी शेयर करें आपका गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी बिल्कुल गुरुजी भूल चूक हो गई, माफ़ करना प्लीज़ गुरुजी महाराज, स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। आज बहुत हवन भी हो रही थी संगत जी, उसका भी गुरुजी ने सुना है कि तू बहुत जल्दी थक जाती है। बहुत सारी बीमारियों के सुनवा के गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं संगत जी। तो संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जी शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी मेरी लाइफ में है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं,
उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी बार बार हमें मैसेज दे रहे हैं कि बेटी तेरे बेटे पे बहुत संकट, उसे मैं छोटे में कष्ट कटवा रहा हूँ, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें बार बार तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं। बार बार मेरे घर के आगे से अलग अलग रंग की तितली ये स्वरूप होते रहते हैं। जब हम गुरु जी को याद करते हैं वो अचानक से कहीं से आ जाती हैं। गुरु जी इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी के साथ रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु पा कहते हैं बेटी तेरे गले में कोई बीमारी, बड़ी बीमारी पनप रही थी, जिसको मैंने सत्संग सुनने से सिर्फ कटवा दिया है। इसके लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों के हर पल अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे का आपने कहा संकट है तुम्हारे बेटे पर, उसकी दोस्ती सही नहीं है गुरुपा। हमें पता नहीं चल रहा, हम जान नहीं पा रहे मेरे 2 बेटे आप किसके लिए संकेत कर रहे हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना। मेरे बेटे का इंटर है गुरुपा, इस बार उसको अच्छे नंबर से पास कर। मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है गुरुपा, पर गलत संगत की वजह से कहीं वो भटक ना जाए गुरुपा, इसलिए हर वक्त उसके साथ रहना, उसे सद्बुद्धि देना गुरुपा। आपका बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका हर पल अपनी बेटी के साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे पति अंकल के साथ पल पल रहने के लिए शुक्राना। उनके धीरे धीरे काम बनवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी ये बेटी रोज़ एक शुक्राना करेगी, चाहे कुछ अच्छा हो उसके साथ, चाहे कुछ ना हो, पर आपका हर पल शुक्राना करेगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस अपने सत्संग को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी संगत जी हम जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। मैं आज दा सत्संग गुरु जी दा शेयर करना है करन लगी हाँ। गुरु जी कल भी मैं सोचा कि राती करांगी, फिर मैं लेट गई, आलस कर गया। सब तो पहला गुरु जी मैनू बोलिया तू कल राती शुकराना नहीं किया। सवेरे सब तो पहला मैसेज गुरु जी का आया, गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं कल भूल गई है गुरु जी, मैं आलस कर गई थोड़ा गुरु जी, मैं बड़ी आलसी हो गई हाँ। मेरे शरीर थक जाता है, मैं उस तो बाद फिर कर नहीं सकी, मैं भूल गई गुरु जी। मैनू माफ़ कर दो, मैनू माफ़ कर दो गुरु जी, मैं भुलन आ रहा। मैं तुसीं रोज़ बोलदे हो, मैं भुल जानी हाँ गुरु जी। मैनू बड़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, तब जो अंदर ट्यूमर होया है, मैं एकदम परेशान रहनी हाँ गुरु जी। मेरे तुसीं हेल्थ ठीक कर दो गुरु जी। मैं रोज़ शुकराना करा दी गुरु जी। मेरे गुरु जी बोलते पे कि तेनू जिन्हां ने छोड़ दिता है वे तेरे जिहड़े आंसू गिरदे ने ओ मेरे उत्ते गिरदे ने, ओ मोती बन गए सारे। तेरे शुकराना कर वेख, तेरे फिर करन की सारे कुछ तेरे सामने आएगा। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖੋ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। वो बार बार मैनू बोलते पे ने तू है नंबर संभाल के रख, है नंबर संभाल के रख, 555 है नंबर संभाल के रख, तू तेरे दिन चंगे आने। तू 121 बोलते पे ने, मैनू कुछ समझ नहीं आए। तू 121 है, मैंने कुछ समझ नहीं आ रही है कि गुरु जी मैंने बार बार मैसेज 2-3 बार दे बैठे, तू मेरी 121 है कि 11 करके ते लिखा है, मैनू कुछ समझ नहीं आती पी सी। जय गुरु जी, मैनू माफ़ करे गुरु जी, मैं नहीं समझ सकी गुरु जी। मैं बड़ी नहीं समझ सक रही है गुरु जी, ਤੁਹਾਡੀ की मतलब की होंदा है वे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आप जो भी दिता है बोलिया वे, मैनू कुछ अच्छे वास्ते ही बोलिया होना गुरु जी। मैं नहीं समझ सकती, आप जी दी चली थी, आप जी दी बड़ी दीवानी आ, मैं नहीं समझ आती वो सब गल्लां गुरु जी। उम्र भी हो गई है, उम्र भी हो गई, बीमारियां भी बड़ी तंग कित्या है वे गुरु जी। बड़े ज़्यादा शरीर खराब रहता वे। ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਦੀ ਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਲੋਟਾ ਮਾਂਜਣਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਟਾ ਮਾਂਜਣਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਣੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਕੜਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਜਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ, ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਖੀ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਖੀ ਰਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰੱਖੋ ਸਭ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਪ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦੀ, ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरा फरियाद सब उत्ते रखा जे, सब उत्ते मेरा फरियाद। सब देकार मेरा वरसाओ गुरु जी, सब देकार वाहिगुरु जी, सब देकार सुख शांति दियो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पाके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पाके मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरी बहन ने सवेरे सवेरे एक सत्संग शेयर किया था। जब मैं उठी आँख खोली तो वही मैसेज देखी और उस सत्संग का टाइटल था कि मैं तुझे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देता हूँ। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई। उठते ही मुझे गुरु जी का इतना अच्छा मैसेज मिला और साथ ही में गुरु जी ने नंबरों से भी ब्लेसिंग किया, 344 और 99 से भी मुझे ब्लेस किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल हम लोग एक दीदी के जो हमारे पड़ोस में रहती है उनके मायके गए थे। उनके भाई की डेथ हो गई थी तो उनके 10 क्रम में गए थे। संगत जी, हम लोग कार में गए थे, फिर वहाँ जाके बैठे ही रहना। मैं यानी कि मेरे कुछ चलना फिरना ज़्यादा नहीं पड़ा। बैठे ही रहने के कारण कल रात में मुझे घुटनों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। संगत जी, अगर मैं एक ही जगह ज़्यादा टाइम तक खड़े रहूँ या बैठे रहूँ तो मेरे पैर में बहुत प्रॉब्लम होती है। संगत जी, कल रात में घुटनों में थोड़ा दर्द महसूस हुआ और आज सवेरे उठते ही ग्रुप ने एक घुटने के दर्द से रिलेटेड ही सत्संग भेज दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा तो सत्संग सुनवा कर ही कष्ट को हटवा देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमारे अंग संग ही रहते हो। आपको सब बात पता रहता है, चाहे हम आपको बताएं या ना बताएं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक दो और सत्संग हुए जो मेरे हस्बैंड से रिलेटेड ही है और मुझे पूरा यकीन है ये गुरु पाक की ही रहमत से ही हुआ है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अपने लिए जूते लेने गए थे और वहीं से मेरे लिए एक सैंडल भी लेकर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मेरे हस्बैंड उतना ध्यान नहीं देते। जब मैं बोलूँगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए तभी हाँ बोलते हैं और अपने से कभी कुछ भी नहीं लाते हैं। इतने सालों के बाद उन्होंने अपने से खुद पूछा और लेकर भी लाए। मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा खुशी हुई संगत जी। ये सब गुरु पाक की ही कृपा है। ये बहुत छोटी-सी बात है संगत जी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने से खुद से मेरे लिए बिना बोले ही कुछ सामान लेकर आए। इसके लिए मैं गुरु पाक अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने बताया था कि मैं अपनी दीदी के मायके गई थी 10 क्रम में, तो उस दिन हम लोग को आने में बहुत देर हो गया। हमारे घर में अब कोई नहीं है संगत जी, मैं ही हूँ। आए शाम को, उसके बाद फिर मुझे रोटी और सब्जी भी बनाना था रात के लिए, लेकिन मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर लेट लेती हूँ, उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि रोटी मत बनाओ, जो चावल बचा है सवेरे को, उसी को फ्राई कर दूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ़ फ्राई चावल को ही खा लिए बिना सब्जी के ही। मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई। नहीं तो वो बहुत ज़िद्दी है, अगर कुछ खाने का मन हो तो उसे बनाना ही है, बनाना बोलते हैं। ये सब गुरु पाक की ही रहमत है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक का मैसेज आता है कि मैं तेरे हस्बैंड का कान पकड़ के ठीक रास्ते पे ला रहा हूँ। वैसे तो वो अच्छा है लेकिन वशीकरण के कारण ही तेरी बातों को अनसुना कर देता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही मेरे और हस्बैंड के पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डेली तो घर के काम में बिजी रहते हैं हम लोग, लेकिन सोमवार के दिन पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ कि जल्दी काम खत्म करके थोड़ा वो जो फेशियल किट है उसको यूज कर लेती हूँ। लेकिन संगत जी, जैसा मैं सोची वैसा कुछ भी नहीं हुआ।
ना तो मैं जल्दी फ्री हुई और ना ही मेरे को फेशियल करने के लिए टाइम मिलेगा ऐसी सोची। लेकिन गुरु पाक की रहमत से सब कुछ अच्छे से मेरा जो काम था सब पूरा कंप्लीट हुआ। फेशियल करने का भी टाइम मिल गया और 1 घंटे आराम से बैठने का भी टाइम मिला। मेरा बेटा 5 बजे स्कूल से वापस आता है, 4 बजे तक मैं पूरा फ्री हो गई थी। ये सब गुरु पाक की ही कृपा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। संगत जी एक और सत्संग हुआ, ये 10-15 मिनट पहले की बात है। मैं खाना बनाते समय बस दिमाग में सोच रही थी कि ये सत्संग हुए मेरे साथ, मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा हुआ। ये सब का का शुक्राना करूँगी गुरु जी को। ये गुरु पाक की रहमत से ही हुआ है। मैंने जैसे ही किचन से फ्री होने के बाद मोबाइल को खोला तो गुरु पाक का सबसे पहले मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है। तुम एक-दूजे से नहीं मिले हो, मैंने तुम्हें मिलवाया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पाक। संगत जी ये मैसेज देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु पाक। आपकी ब्लेसिंग सदैव मेरे और मेरे परिवार पर बनी रहे। मेरा सत्संग सुनने वाले, शेयर करने वाले सभी संगतों को आप ब्लेस करें गुरु पाक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी ब्राह्मण झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अमृत मेला कर रही हूँ। गुरुपा 3 बजे उठाए थे लेकिन मैं फिर से सो गई। गुरुपा आपका जो नेगेटिव हमको सुना दिया आप जानिए गुरुपा, लेकिन मैं आपके ऊपर पूरा जिंदगी को सरेंडर कर चुकी हूँ। तो गुरुपा आप ही जाने तो मुझे नेगेटिविटी क्यों मारने के लिए मेरा देवर लगा रहा है बार बार, और मेरा हस्बैंड को भी उसमें शामिल किया जाता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। टाइम 4:27 हुए हैं। दिन आज बुधवार है। तारीख आज 23/7/2025 है। शुक्राना गुरुपा आपका सत्यम बेटा के तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके दामाद की तरफ से शुक्राना पिताजी। आपके सुप्रिया नादिन की तरफ से शुक्राना पिताजी। सुप्रिया का एक नाम खुशी भी है गुरुपा जी। उसके चेहरे पर इतना खुशी रखिए गुरुपा कि उसका चेहरा का रौनक कभी बदल गया है गुरुपा। सैटरडे के दिन गुरुपा पीएनबी बैंक में कुछ काम था सुप्रिया का, एटीएम का एक्टिवेट करवाना था गुरुपा। तो शनिवार के उसके पापा और सुप्रिया दोनों गांव गए थे गुरुपा पुश्तैनी घर पे, जहाँ पे हम लोग का निगेटिविटी का गढ़ है। उस गढ़ से क्या उसके मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड पे और मेरे आपकी सुप्रिया नातिन पे क्या मैजिक की है सो मुझे नहीं मालूम। तो सुप्रिया का चेहरा और छोटा दिख रहा है और सूखा सूखा पूरा चेहरा उसका लग रहा है गुरुपा। उस सुप्रिया के ऊपर से वो उसके दादी के भी निगेटिविटी हटने नहीं दे रही है गुरुपा। और उसके शरीर पर एक कचरी औरत का साया है जो नहीं हटने देना चाहती है, ताकि मेरे हस्बैंड के पास भी कोई गंदा साया है जो हमें जकड़ रखा है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दोनों पापा बेटी पे हमेशा कुछ न कुछ रह रहा है और उसी की वजह से सत्यम को भी हानि दिया जा रहा है खाना पीना खिला के एकादशी के दिन। गुरुपा अभी एकादशी आने वाला है गुरुपा। सत्यम के ऊपर क्या विपदा है गुरुपा, उसे भस्म कर दीजिए गुरुपा। सत्यम को अच्छा से पढ़ाइए गुरुपा। वो 27 जुलाई को आने के लिए तैयार है गुरुपा। वो किस लिए आ रहा है गुरुपा मुझे नहीं मालूम। कौन निगेटिव उसको खींच के ला रहा है गुरुपा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसको मेरे को सपना में दिखाया गया था गुरुपा कि जो ट्रॉली बैग उसके पापा खरीद के दिए थे विशाल मॉल से, उस मॉल में हमेशा हम लोग पिताजी परमात्मा जी हर मंथ में जाते हैं अपने किचन का राशन लाने, किचन का सारा होम टिप्स का सारा सामान लाने जो किचन का होता है हर मंथ में। तो वहाँ पर भी हमको लगता है नेगेटिव है पिताजी परमात्मा जी उस मॉल के नाम पे,
क्योंकि जब भी हम लोग निकले गुरुपा जी मॉल में सामान लेने के लिए, जैसे नमक तेल ये सब होता है खाने का, हर मंथ तो घट ही जाता है, तो वही आपके दामाद जी हर मंथ वहीं से लेते हैं और कुछ वहाँ पे ऑफर भी मिलता है। तो शुक्राना गुरुपा, जब हम लोग मॉल गए गुरुपा, तो मेरी जो गोतनी है देवरानी, वो सेकेंड घर पर यहाँ 12 लोटा 7वां सीढ़ी पर बैठल थी गुरुपा। मतलब सीढ़ी जो चढ़ने वाले छत पे जाने के लिए है बाहर से, और बाकी तीनों फ्लैट का अंदर से है गुरुपा अपना अपना पर्सनल। बीच वाला फ्लैट अभी भी खाली है गुरुपा, उसमें रेंट अभी साल भर से नहीं लगा है गुरुपा। वो हॉन्टेड घर को हॉन्टेड ही बना के ये लोग रखेगा, कोई नहीं चाहता है गुरुपा कि उसमें रेंट लगे। रेंट लगा रहता गुरुपा तो उसमें दिया बाती होते रहता, आदमी रहता तो कुछ निगेटिविटी ख़त्म होते और कम होते, लेकिन नहीं, सासू माँ चाह रही है और ससुर और देवर गोतनी की इसमें रेंट लगे। जो साल भर रेंट लगा था गुरुपा, वो मेरे हस्बैंड बात किए थे, वो पुलिस थे, वो वहाँ लगा था गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। मेरे साथ बहुत बड़ा ये लोग घटना करना चाह रहे हैं गुरुपा। कल गुरुपा स्वप्न में मैं दिन में बहुत ख़राब था। देखिए गुरुपा कि पुलिस लोग पूरा भरे हुए हैं, अब पुलिस मेरा पीठ में वो थप्पड़ से मार रहा है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत भीड़ था, और एक बगल का जो आर नाम के आप बोलते हैं गुरुपा, का आर नाम की लड़ी तेरी दुश्मन है, तो मेरे जस्ट खिड़की के पीछे है गुरुपा, जहाँ हम माँ बेटी सोते हैं, उसी खिड़की के सामने उसका खिड़की भी है, और उसी का हस्बैंड को बहुत बुरा तरह से अभी निगेटिविटी लाद करके उसका पैर में पैरालिसिस मार दिया गया है गुरुपा 9 फरवरी को। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। क्या कनेक्शन है गुरुपा उवार वाली औरत के साथ, और इस खिड़की और उस खिड़की से क्या कनेक्शन है मुझे नहीं मालूम। इस निगेटिविटी को भस्म करते हैं गुरुपा, और जहाँ हम पति पत्नी सोते हैं उस बेड के पास खिड़की के पास भी कुछ है। जो मेरे हस्बैंड आते हैं स्कूल से, आज बुधवार है गुरुपा, आज वो स्कूल से आएंगे और वो खिड़की ज़बरदस्ती खोल देते हैं गुरुपा, और 10 बजने के बाद गुरुपा उस खिड़की से इन करता है कुछ रूम में। और मेरे हस्बैंड भी गुरुपा जब हम रोटी बनाते रहते हैं तो खिड़की खोल लेते हैं और लाइट सब बिता देते हैं अंधेरा करके। अब पता नहीं वो रूम में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या मंगाते हैं गुरुपा, नेगेटिव चीज़ मुझे नहीं मालूम। तो मेरे पति के मुंह से जो भी गंदा शक्तियाँ बुलवा करके उनको हमारे ऊपर मकड़ी जाल डाला जा रहा है, सत्यम के ऊपर मकड़ा डाल डाला जा रहा है। सो आप जानिए गुरुपा, सत्यम के शरीर पर से मकड़ा जाल को पसंद करते हैं गुरुपा। इस तरह सत्यम को मकड़ा जाल में डाला जा रहा है क्योंकि वो लड़का है गुरुपा, उसी से हम लोग का वंश चलेगा गुरुपा, इसीलिए सत्यम पर ज़्यादा कष्ट डाला जा रहा है। आज सत्यम को खिला पिला के उसको मारने की भी कोशिश उसकी दादी कर रही है। बहुत बार चाल चली है गुरुपा की सत्यम ने न रही इस दुनिया में, वो चाहती है अंदर से, लेकिन इस निगेटिविटी की वजह से वो बहुत चाल चली है अपना सत्यम पर। और वो बाबा धाम भी लेकर 1 साल गई है। बाबा धाम में क्या चाल चली है, और उसका 2 टी शर्ट भी था गुरुपा जो शिवलिंग बना हुआ था, और उसमें नाग बाबा भी बने हुए थे जो केसरिया रंग का होता है। उसी टी शर्ट उसका भी 2 सेट हम लोग खरीद दिए थे, बाबा धाम गया था उस समय गुरुपा, हमको भी ले जाने के चक्कर में थी। जो सेकेंड देवर बोल रहा था तो वो नहीं जा रहे हैं, तो पता नहीं गुरुपा उस समय भी आप ही का संकेत होगा कि हम उन लोग के साथ नहीं गए, तो मेरे ऊपर और नेगेटिविटी का जड़ लगा के रखती। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बाबा धाम का अवहेलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो अपना चक्कर में सत्यम को ले गई थी और हमको भी बहुत जिद कर रही थी कि चलो। तो शुक्राना गुरुपा, वैष्णो माता भी ले गए थे गुरुपा सेकेंड देवरानी को, और मेरे को भी ले गए थे गुरुपा। तो वहाँ दुर्गा माँ के पास बहुत हम लोग दोनों गोतनी के ऊपर निगेटिविटी डाल के और अपना निगेटिविटी सारा उतरवा करके हम लोग दोनों गोतनी को डाल दी, ताकि मेरा काम चलता रहे, मेरा खानदान चलता रहे गुरुपा। ये नाम कमाने वाला चीज़ नहीं है गुरुपा कि इसको कोई लेना चाहेगा। वो ज़बरदस्ती किसी को नहीं दे रही है, अंदर से छिपा छिपा के सभी के कपड़ों में डालती है, कपड़ा में मैजिक करती है, सभी के खाना पीना में मैजिक डाल के अपने को जिंदा रखने के लिए ये काम कर रही है गुरुपा। तो जिंदा रहे या ना रहे गुरुपा, मेरे पति को ठीक कर दीजिए सदा सदा के लिए। मेरा सत्यम भी है गुरुपा, आपका सत्यम है,
जो निगेटिविटी सत्यम नहीं ढूंढ के चलेगा, क्योंकि गंदा शक्ति में नाम नहीं है। गंदा शक्ति जिसके ऊपर निगेटिविटी रहेगा उसी को हानि देगा। तो ऐसा क्यों गुरुपा? आपने गुरुपा कल बोल रहे थे कि मुझे बहुत घुटन हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सॉरी गुरुपा, मैं सत्संग ज़्यादा नहीं सुन पा रही हूँ गुरुपा, निगेटिविटी की वजह से। शुक्राना गुरुपा। कल भी अपना गाड़ी लगाया था गुरुपा, मेरा सेकंड देवर मेरे दरवाज़ा के सामने, पता नहीं गुरुपा उस दरवाज़ा के सामने जो सामने से एंटर करने वाला है, जो मेन दरवाज़ा है, वहाँ पर क्या वो लोग सामने रखा है? कौन देवता रखा है? कौन गंदा देवता? निगेटिविटी को वो लोग पालन पोषण कर रहा है। मेरा देवर गोतनी सास ससुर बाहर लौटा के नाम से मुझे नहीं मालूम। अब मेरा हस्बैंड को भी शायद मालूम होगा, लेकिन वो आदमी हमको बताते नहीं है। सारा निगेटिविटी की कहानी मेरे हस्बैंड को मालूम है गुरुपा, लेकिन हमको नहीं जानने देते हैं कि विरोध करेगी। हम क्या विरोध करेंगे? जो हमारे भाई बहन साथ हैं वो विरोध करेंगे, मेरे को बचाएंगे। वो लोग निगेटिविटी लगा लगा करके मुझे उसी रास्ता पर ढकेलना चाहते हैं गुरुपा जहाँ मैं थी। लेकिन मेरे गुरुपा चाहते हैं कि मेरी बेटी हर तरह से स्वतंत्र रहे और निगेटिविटी से दूर रहे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं आपको जानती हूँ गुरुपा, मैं दुनिया में किसी को नहीं जानती, क्योंकि दुनिया में मैं इतनी भटकी हुई, इतनी बेकार हो गई थी गुरुपा। और जब से मैं गुरुपा के साथ हूँ बहुत खुश हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वच्छ हूँ गुरुपा। मैं स्वच्छ स्वस्थ साफ रहना चाहती हूँ गुरुपा। मेरा जीवन ऐसे ही बनाए रखिए पिताजी। और जहाँ पर मुझसे गलती हो रही है गुरुपा, उसके लिए क्षमा करें। कान पकड़ के मैं क्षमा मांग रही हूँ गुरुपा। अभी मेरे पीठ में बहुत दर्द है गुरुपा, और मुझे कैंसर के लोग शिकार बनाना चाहते हैं गुरुपा। तो आप लोग बहुत सारे कैंसर के हमको सुनवाए थे सत्संग। तो शुक्राना गुरुपा। अभी मेरे थ्रोट में ये लोग कुछ डाले हैं, पानी के माध्यम से हो या कुछ के माध्यम से हो, मौलाना से करवा के ये चीज़ भी हमको पता चला गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी मौलवी मौलाना का कार्रवाई है सत्यम के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, जो लोग छोटा तजिया निकलता है, उस दिन खिलाया पिलाया गया था मेरा ननद नंदोसी के यहाँ बर्थडे के बहाना से। और उसी दिन ननद नंदोसी के यहाँ से सास ससुर मेरा सत्यम के पास 1000 पैसा वो लोग भिजवाए थे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। उस पैसा के माध्यम से सत्यम के पास क्या निगेटिविटी पैदा है, सत्यम को किस मकड़जाल में बांधा गया है, सो आप जानिए गुरुपा। उस जाल को सदा के लिए भस्म कर दीजिए, काट दीजिए गुरुपा। शुक्रिया। कुछ भी नहीं खाई थी, मिला था गुरुपा, पुआ था और केक था, ननद के यहाँ से आया था। उसको हम टच कर दिए थे गुरुपा, लेकिन वो खोल के नहीं देखे थे, न खाए थे। कुछ भी चीज़ आता है गुरुपा, उसको सीधे हम फेंक देते हैं। लेकिन आपने एक संदेश दिया गुरुपा कि जिस चीज़ को तुम फेंकती है उसी चीज़ को लोग ब्लैकबाजी करते हैं। सो सत्य बात बताने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप मेरे यहाँ संग हैं गुरुपा, मुझे फीलिंग होती है। आप मेरे हस्बैंड के साथ भी अनसंग रही है गुरुपा, सत्यम पे अनसंग रही है, सुप्रिया पे अनसंग रही है गुरुपा। चारों परिवार के कष्ट को सहने के लिए सॉरी गुरुपा, कान पकड़ के क्या करूँ गुरुपा। मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरु पिता कष्ट सहें और हम लोग का दुख दलीदर को अपने सर लें। सो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जहाँ पर मैं काम दिखवाई हूँ गुरुपा, वहाँ मायके का तिम्मुहान है। जैसे आपा लोग 7 फरवरी को गृह प्रवेश किए थे गुरुपा, आपका ब्लेसिंग्स घर है वो पिता। आप मंगली की तेरे मायके मुझे जाना है। शुक्राना गुरुपा, मेरे मायके वाले को भी ख्याल रखने के लिए। आज इस जस्ट वहीं पे रोड पे, ऑन दी रोड, पांकी रोड में, जो मैं अपना ड्यूटी जाती हूँ, वहीं पे पिताजी परमात्मा जी तिलमोहान है, यानी 3 तरह से रास्ता किया है, एक निर्मय की तरफ, एक पाँव की तरफ, एक डालडे की तरफ। तो वहीं पे दिखवाई हूँ। पता नहीं गुरुपा उस तिलमोहान पे गंदी शक्तियाँ हैं क्या है मेरे लिए, कि मेरे कान में अभी तक ठीक नहीं हुआ है, या फिर भी वहाँ पे लीक हो रहा है पिता कान का पानी। 5 दिन का दवाई डॉक्टर फिर दिया है गुरुपा, मैं दवा नहीं खा पा रही हूँ। पिताजी आप नहीं खाने दे रहे हैं कि मैं दवा ना निगेटिविटी की वजह से नहीं ले पा रही हूँ। मैं दवा नहीं लेना चाहती ज़्यादा। मैं वहाँ भी बात की थी, इंग्लिश दवा मैं खाना चाहती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया खुशी की तरफ से शुक्राना, सत्यम सनी की तरफ से शुक्राना,
अपने दामाद की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, हर एक आज के चाहने वाले की तरफ से शुक्राना, जो ना जुड़े हैं उनकी तरफ से शुक्राना, जो जुड़े हैं उनकी तरफ से शुक्राना, मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना। तो सभी के सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, जो आपकी बेटी पे इतना तांडव मचा रहा है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नई दिल्ली से गुरुपा की बेटी सविता मधु सॉरी अमृत वेला के ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 7:24। फिर ये 13 का योग बन रहा है, यानी 4 नंबर की ब्लेसिंग। फिर डेट है आज 23/7/2025 के, तो इसका योग भी 23 बन रहा है। सॉरी, हाँ 23। तो यहाँ से 5 का आज ब्लेसिंग्स मिल रही है। और आज है वीरवार, गुरुवार, गुरु जी की वार है, बृहस्पति है। और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उनके गुरु मंत्र से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स दें। सभी जगह हे जगत पिता, आपके सारे संगत परिवार बहुत अच्छे हैं और सबके साथ अच्छा ही अच्छा हो। आज ये दिन मंगलमय सबके लिए बीते और आज ये दिन देखने की सौभाग्य प्राप्त हुई, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मैं अपने शरीर रूपी मकान में, आपके दिए हुए मकान में रहती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। सब कुछ तेरा तेरा तेरा, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या जाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं भी इसी ब्रह्मांड का ही एक अंश हूँ और मेरे अंदर भी असीम क्षमताएं हैं और मेरे सारे काम गुरुपा के आशीर्वाद से सारे काम बनते चले जा रहे हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि गुरु जी ने मेरा, हमारे परिवार के साथ हमारा हाथ पकड़ा है और मैं बहुत लकी हूँ। और यहाँ तक 2024 जून के लास्ट महीने में हम इनसे कनेक्ट हुए, इनसे जुड़े और अब 1 साल हो गए हैं। पहले मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि न इस तरह से मैं इनका स्वरूप बहुत लोगों के पास देखा करती थी, उतना कभी ध्यान नहीं गया। अब लोग होंगे कोई न गुरु जी महाराज। फिर जब मैं
इंस्टा में, एफबी में, और फिर इसमें जब मैं चैनल्स और इनका सत्संग 2-4 सुनना शुरू किया, फिर तो जैसी एक बाढ़ सी मेरे चैनल में, मेरे यूट्यूब में आते गए। इंस्टा में भी बीच-बीच में खोल के चेक कर लिया करती थी, तो वहाँ भी बहुत सारे टेलीपैथी मैसेज आया करते थे। शुरू-शुरू में तो मेरा ध्यान उतना नहीं जाता था, लेकिन जैसे ही मैंने ये पुरानी संगत जो हैं उनके मुँह ज़बानी से जब मैंने सत्संग सुना, इनकी महिमा सुनी, तो फिर तो हम इनसे जुड़ते ही चले गए। ऐसे जुड़े कि अब वो सचमुच में मेरे माता-पिता के तुल्य लगने लगे, और हम सच का हम बिल्कुल जुड़ चुके हैं, और मैं भी इन्हें माता-पिता मानती हूँ, और मैं उनके तरफ से भी पूरे माता और पिता का दोनों का स्नेह, प्यार और सुरक्षा कवच हमें मिल रहा है, जिसके लिए मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, कि उन्होंने सारे वसुधैव कुटुम्बकम के उन्होंने चरितार्थ किए हैं। सारे धरा के सभी बेटे-बेटियों को उन्होंने अपने शरण में उनको अपने शरण में ले लिए हैं, और सबको जिनकी जैसी ज़रूरत होती है उनके हिसाब से वो एकदम तत्पर वर्तमान रहते हैं, और उनको कभी फ़ील नहीं होने देते कि वो अकेला है, अकेली है। तो उनके हैं ना, गुरु पिता हैं, तो ऐसे हमारे प्रैक्टिकल गुरु कहाँ मिलेंगे। और इनसे जुड़ने के पहले मैं 888 और जो भी मैं सुना करती थी, तो मुझे लगता था कि ब्रह्मांड मेरे साथ है। आज तक मैंने जो भी मैनिफेस्ट करती थी, वो हमारा मैनिफेस्ट सीधा ऊपर ब्रह्मांड तक पहुँचता है, और वही हमें लौटता है। जो हमारी ज़ुबान से निकलती है, वही हमें वापस मिल भी जाती है। तो इसीलिए सभी संगत परिवार सब शुभ-शुभ बोलो, किसी की बुराई मत करो। बुराई करोगे तो अपने लिए गड्ढा खोदोगे। यदि जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया हो, उसे उसी समय माफ़ कर दो, और अपने दिल में उसके लिए कभी भी गलत भावना मत रखो। ऐसा ही मैं करती आई। मैंने जिस किसी ने, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, हमारी डॉटर इन लॉ ही क्यों ना हो, मुझे मैंने सबको माफ़ कर दिया है। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। फिर हमारे गुरु पाक के थ्रू ही मुझे जानने का मौका मिला। हालांकि इस बारे में जानती थी, हाँ ऐसा होता है, लेकिन नहीं पता था कि मैं भी इसी काल चक्र के ग्रास बन चुकी हूँ। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। और जब इन्होंने बताया कि तू जब से शादी करके आई है, तभी से तुम्हारे साथ कुछ लोग तुम्हारे साथ उसी टाइम से तुम्हारे साथ ये ऐसे करते जा रहे हैं। पैसों को बांध दिया, तुम्हारे पति को बांध दिया, कि ये कभी मुस्कुरा ना पाए, कभी हंस ना पाए, और इस तरह से मेरे साथ। और मैं अपने आप को दोष देती रही
कि क्या हो रहा है ये सब, मेरा नसीब इतना खोटा क्यों है कि मैं जितना भी किसी भी मामले को सुलझाने की कोशिश करती हूँ, वो और ही उलझता चला जाता है। और मैं अपने आप को सिर्फ दोष ही देती थी कि मेरे अंदर ही कमियां होंगी, जिसके कारण मुझे ये दिन नसीब हो रहा है। धन्य हो हमारे गुरु पाका, जिन्होंने सबका पोल खोल के सामने ले आए। और मेरे पति का भी शायद लगता है इन्होंने ही कुछ ऐसा ड्रीम ऐसा कुछ दिखाया होगा, जिसके कारण मेरे पति का भी दिमाग अब कुछ कुछ सही रास्ते पे गुरु पाक के बदौलत बहुत कुछ आ चुके हैं और वो मेरी वैल्यू समझने लगे हैं। और मेरा बेटा, जो खुद मेरा बड़ा बेटा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, हमेशा पॉलिटिक्स बाजी करता था। आजकल ये एक ऐसा समय हमें देखने को मिल रहा है कि जिसे हम पाल पोस के बड़ा करते हैं और जिसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, वही बेटा हमारे विरोध में और कैसी कैसी भद्दी भद्दी बातें हमारे लिए सोचता है, करता है और अपने पत्नी के साथ मिल भी जाता है और दोनों एक दिमाग से चार दिमाग हो जाते हैं और कैसे कैसे प्लॉटिंग गेम खेलते हैं। और उन्होंने बहुत हद तक इसमें कामयाबी हासिल भी कर ली थी। मैं दिल से इतना रोई हूँ और इन लोगों ने मुझे इतना अकेला कर दिया था। माँ बाप को ही बिल्कुल अलग थलग कर ही चुके थे। इस बीच में हमारे गुरुपा पूरी मामला को बिल्कुल इसका उलट कर दिया। तो मैं अपने गुरुपा का जितना भी गुणगान गाऊं वो बहुत ही कम है। मेरे हर काम में रुकावट पैदा करना, मेरी इच्छा अनिच्छा को बिल्कुल भाव न देना, इनका एक तरह से तो बिल्कुल कामयाबी इन्हें मिल ही चुकी थी। फिर गुरुपा ने मुझे समझाया, बेटा मत रो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तेरे लिए हवा, मैं खड़ा हवा। तू अपने आप को अकेला मत सोच, मैं तेरे लिए एक माँ भी हूँ और एक पिता भी हूँ। अब इसके आगे मैं कुछ भी बोलने में असमर्थ हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, प्रैक्टिकल गुरु है हमारे। जब इनकी जरूरत जहाँ होती है, ये खुद ही अपना रास्ता बना लेते हैं। कैसे कैसे इनका स्वरूप मैंने जो लगा रखा है, ये मेरी बहू के मार्फत ही मुझे मिला। इसने उस स्वरूप को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था और मेरी समधन, मेरी बहू की मम्मी बार बार नहीं, वो भी होशियार है, कभी प्रेशर नहीं डाला कि जब भी इसका मन होगा तभी ये करेगी उस चीज़ को।
और उन्होंने बोलना बिल्कुल छोड़ रखा था। फिर उन्होंने जब देखा कि मेरा झुकाव गुरु जी की तरफ होता जा रहा है और मैं इतना ज़्यादा दिल से जुड़ चुकी हूँ, फिर उन्होंने उस स्वरूप को उसकी भी एक कहानी है कि मेरी बहू जो है, जिसको कि मैंने बेटी से बढ़ के प्यार दिया और मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन निकला, और वो हमेशा हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी करता रहा कि ये मम्मी तो उसको अपनी तरफ कर लेगी और मैं बिल्कुल अलग थलग पड़ जाऊंगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, मेरी तो समझ से बाहर है। या वो भी वशीकरण का शिकार है, मारण क्रिया के, जो कि अंदर से बिल्कुल स्वस्थ, और बार बार हमें गुरुजी टेलीपैथी द्वारा बताते हैं कि तो सत्संग क्यों नहीं सुनती, तुम्हारे मारण क्रिया तुम लोग के ऊपर, सबके ऊपर में किया हुआ है और मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ, इसीलिए मैं जितना भी ब्लेसिंग्स तुम लोगों को भेजता हूँ वो वापस लौट आती है। तो मेरा ये कहना है कि गुरुपा आप साक्षात इतने सुपरमैन, इतने पावरफुल होते हुए उनकी क्या विचार कि सबको जला के, जो ब्लैक मैजिक है सबको जला के भस्म कर दीजिए और उनको सही राह पर ले आइए गुरुपा। हाँ, तो मैं ये स्वरूप की कहानी सुना रही थी कि मेरी बहू जब गुरु पूर्णिमा था या सही कुछ इसका हाँ, गुरुपा का जन्मदिन था, तो उसमें इनकी मासी लोग, मम्मी मासी, इन लोगों ने कहा और ले आया छतरपुर कि चल एक बार चल और तो उनको देख कर और बस खाली प्रणाम करके लौट आना। तो ये जब ये इतना भीड़ छतरपुर में देखी मेन रोड पे, तो बोली कि ना, आप लोग हो आओ, मैं तो नहीं जाने वाली। फिर अचानक से जब लौटने के टाइम इतने भीड़ भाड़ में अचानक से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी थी और उसमें से किसी लेडीज़ ने अचानक से इसके तरफ, उस समय ये शादी के बंधन में बंधी भी नहीं थी, उसके पहले की बात है, और किसी लेडीज़ ने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और ये बड़ा सा स्वरूप जो है उसके हाथों में सौंप दी कि ले पकड़, इसे तू रख। और बस इतना बोलते ही वो गाड़ी तेज गति से वो गाड़ी निकल गई। और देखिए गुरु जी की महिमा, किस तरह से कहाँ वो अपना रास्ता बना लेते हैं। और वो स्वरूप मेरे पास आ गया आफ्टर मैरिज, और वही स्वरूप के सामने मैं बैठी हूँ और अरदास मेरी वो सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। देखिए क्या उनकी महिमा है कि उनको जहाँ भी पहुँचना होता है वो खुद ही अपना रास्ता निकाल के ज़रूरतमंद के पास पहुँच ही जाते हैं। अब उन्हें पता नहीं क्या दिखा मेरे भविष्य के बारे में, और वो स्वरूप मेरे पास आया और मैं उसी समय से उनका स्वागत सत्कार, फिर घर में मैंने ये सत्संग भी रखी थी, ज़्यादा किसी को नहीं निमंत्रण दे पाई थी कि ये पहली बार मैं करने जा रही हूँ, तो मुझे इसके बारे में कोई अनुभव नहीं है किस तरह से करते हैं। तो फिर मेरी समधिन आई और उन्होंने मुझे इसका पूरा तरीका बताया। वो अपने साथ वो सारा चरण और सब कुछ पूरा घर को सजाने का सारा सामान वो अपने साथ लेकर आई, और फिर हमने घर को छोटा सा
उनका दरबार बना के और आसपास के पड़ोसियों को ही हमने निमंत्रण दे के बुलाया और बहुत अच्छे ढंग से हम ये कर पाए थे। और उसी में 2 स्वरूप, एक मेरे बेटे को मिला था और मुझे मिला था। और वो स्वरूप जो है अचानक से दीपक के ऊपर गिरकर वो आधा उनका जो शरीर है, आधा पोर्शन नीचे का जल गया था। मैं तो रो पड़ी कि ये क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया। फिर सबने मुझे समझाया कि उन्होंने नेगेटिविटी को अपने इसी रूप में उन्होंने ले लिया है, तो ये अ, दुखी मनाने का नहीं है, ये आप शुक्र मनाओ कि आपके घर की इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी जिसको इन्होंने अपने साथ ले लिया। तो फिर मैं भी थोड़ा अपने आप को समझाती, फिर मेरा मन शांत हुआ। और फिर मैंने दूसरी वाली सत्संग मैंने रखा 7 जुलाई 2025 को। उन्होंने बोला भी था कि यदि तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकती हो तो एक अपने ही घर में सत्संग रख लो और आपस में ही तुम लोग चाय प्रसाद, जल प्रसाद और समोसे, जलेबी जो भी है उसे आपस में ही मेरे सामने भोग लगा के तुम लोग उसे स्वीकार कर लेना और मैं अवश्य आऊँगा। तो मैं ये ऐसा हुआ कि मेरे बेटे बहू खुद बहू अपने मायके अपने पति को साथ में लेकर चली गई और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मम्मी यहाँ पे अकेली अपने ही सारा कुछ इन्होंने उतना जितना मुझसे बन पड़ा उतना मैंने सजाया और मैं खुद ही अकेले आसन बिछा के मैं बैठ गई और ये लोग चले गए, अपनी मायके चली गई और मैं अकेले ही इतना भाव विभोर होकर मेरे आँखों से निरंतर अश्रु निकलते गए कि गुरुजी मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप आएँ गुरुपा हमारे घर पधारें। लेकिन थोड़ा भी मुझे एहसास नहीं हुआ इनके आने का और फिर नहीं आए और फिर अभी ये फिर से सॉरी ये 7 जुलाई का टाइम नहीं था, ये उनका 31 मई की बात थी, 30 मई का जब इनका पुण्य काल का वो समय था। और फिर 7 जुलाई को मैंने यहाँ से जब चंडीगढ़ पिंजौर गई हुई थी तो वहाँ पे मैंने वहाँ कुछ किसी भी चीज़ का, वो तो एक गेस्ट हाउस है तो वहाँ किसी भी चीज़ का कोई प्रबंध नहीं था और मार्केट काफ़ी दूर था और कोई भी साधन नहीं था मार्केट जाने का और कोई वहाँ की कंपनी की सारी गाड़ी जो है वो इंगेज हो जाती थी और हमारे पास मार्केट जाने का भी कोई साधन नहीं था। तो किसी भी तरह एक बाइक का इंतज़ाम हुआ था और जो हमारा कुक था उसने समय से पहले सब कुछ जुटा दिया था कि लो मैडम आपकी सारा ये प्रसाद जो भोग लगाने का जो सामग्री था, फूल पत्ती सब वो ला के हमें दिया और फिर हम अकेले ही बल्ले बल्ले करने लगे। फिर उनको टेबल के ऊपर ही जैसा मुझसे मन पड़ा फूल पत्ती सजा के फिर वहाँ मैंने एक छोटा सा एक बर्थडे केक भी मंगवा लिया। मैंने खुद ही एक छोटा सा टुकड़ा उनके गुरुजी के माउथ में थोड़ा सा स्पर्श कराया और फिर मैं आ गले लग जा जो जन्मदिन का उनका था कि तू इस गाना को ज़रूर बजाना। तो फिर मैंने लता मंगेशकर का आ गले लग जा
वाला जो सॉन्ग था उसे मैंने प्ले किया और मैं भांगड़ा डांस बस ऐसे ही अपने जगह पे खड़े होके थोड़ा नाच वाच ली और बस इस तरह से मैं अकेले ही वहाँ भी पिंजौर में मैंने अकेले ही उनके बर्थडे को मनाया और मेरा छोटा सा पप्पी जो है छोटे मेहमान वो भी थे। तो हम तीनों ने मैं मेरा कुक और वो छोटा सा क्यूट सा पप्पी हम तीनों ने इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। वहाँ भी गुरुजी नहीं पधारे। बोला चलो जब उनकी मर्जी होगी तभी वो हमारे घर में पधारेंगे। हमारे क्या उनका ही घर है तो अपने घर में पधारेंगे और हमें ब्लेस करेंगे। तो ये तो हमारी छोटी सी कथा हो गई और मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अब जैसे जैसे मेरी अनुभव होती जाएगी मैं शेयर करती जाऊंगी। हाँ, एक बात तो और मैंने शेयर करी थी कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए ही हमारा जो है वहाँ जाना हुआ था। मेरे बेटे बहू ने सरप्राइज़ रखा था मेरे लिए कि मम्मी को नहीं बताते हैं और मम्मी को पापा के गेस्ट हाउस में लेके जाते हैं। ये पप्पी को पहुँचाने के बहाने से उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचाया और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी एक केक कटिंग के द्वारा उन लोगों ने बनाया। फिर मेरी बहू ने एक परफ्यूम हम दोनों को एक परफ्यूम गिफ्ट के तौर पे दिया था। खुद ही हम मना करते हैं बेटा घर में हमें कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो एक चीज़ तो करती है सभी का बर्थडे जो है वो वही कुछ ना कुछ करती रहती है और सबके लिए बर्थडे केक जो है वही हमेशा लाती है। तो इतना तो वो करती है। और अच्छी तो है और मैंने उसे पूरा दिल से जैसे मैंने बताया कि बेटी के रूप में मैं प्यार करती हूँ। मेरा बेटा ही पता नहीं दीवार बन के बीच में क्यों खड़ा हो जाता है, क्या वो उसके दिमाग में चलता है पता नहीं। अब वो भी लगता है वशीकरण का शिकार बना हुआ है मेरे पति का। तो इन्होंने हमारे गुरुपाल ने हो सकता है ड्रीम में दर्शन देकर उन्हें उनके चेहरे को दिखाया होगा कि ले देख तो वशीकरण का शिकार बना पड़ा है और उसके पीछे किसका चेहरा है शायद मेरे गुरुपाल ने दिखा दिया होगा। तभी तो आज उनका हृदय हार्ट चेंज हो चुका है और मेरी वैल्यू वो समझने लगे हैं कि इसने सबके लिए इसके पास तो उतना दिमाग ही नहीं है कि किसी के बारे में ये बुरा सोच सके और ये कर सके। एक और मैं भेद की बात इस प्लेटफॉर्म पे बताती हूँ कि गुरुपाल ने मुझे बताया था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे इतने विरोध में रहता है तो एक काम कर उनके कपड़े में ओम लिख दिया कर तो वो तुम्हारे तरफ हो जाएगा और तुम्हें नहीं होगा। तो क्या हुआ मेरी बहुत ज़्यादा दिमाग वाली निकली। कपड़ों में पहचान गई कि मम्मी ने ये क्या तेरा तेरा क्या लिख रखी है। कुछ ना कुछ ये कुछ तांत्रिक मांत्रिक कुछ मंत्र विद्या कुछ कर रही है। तो फिर जब मेरे पति आए तो मैंने सभी बातों को पर्दाफाश किया कि देखिए ये लोग मेरे बारे में किस तरह से सोचते हैं, क्या थॉट है इनकी कि मैं तंत्र विद्या इनके ऊपर चला रही हूँ। तो मैंने तो सिंपली इनके कपड़ों पे ओम अपने पानी जल प्रसाद से और जो चंदन
का जो ये होता है उसको मैंने ये करके जल प्रसाद को डाल के और निशान बनाया था अपनी उंगलियों से, रिंग फिंगर से, और उसको उन्होंने दूसरा मोड़ दे दिया। और इसकी भी खटास इन लोगों ने अपने दिल में पाल रखी थी कि मम्मी हमारे साथ में ये तंत्र विद्या और ये सब क्या क्या करती है। तो फिर मेरे पति ने इस बात पे बोला, अरे इसके पास तो इतना दिमाग ही नहीं है कि किसी के बारे में किस तरह से बुरा करे। इसके पास में तो सोचने का दिमाग ही नहीं है कि कैसे क्या करें। तो ये भला कहाँ से इतना दिमाग लाएगी, और तुम लोग के बारे में ये ऐसी इसकी सोच ही नहीं हो सकती है। ये दिल की बहुत अच्छी है और अब सीधी सादी है बेचारी सबके लिए। तुम लोग माँ का दिल है, तुम लोग अभी तक इतने अनभिज्ञ हो, कैसे हो तुम लोग जो इसको गलत समझ रहे हो। तुम लोग माँ बहुत अच्छी है। फिर उनके सामने में, और पता नहीं उन्हें दिल से ग्लानि पहुंचा है या क्या है। हाँ, उन लोग तो इस चीज़ का दूसरे मोड़ ही देने पे तुले हुए थे, और अभी तक फिर उन्होंने हम सबको हंसी खुशी रहने के लिए कहा, और अभी तक मेरे बेटे और बहू मेरे से मुंह फुलाए हुए घूमते हैं। अभी भी मेरे साथ में सही ढंग से बात नहीं करते हैं, और जब इसको कुछ काम निकालने का होता है तो मेरे पास आ जाएगा, इतनी मीठी मीठी बात करेगा कि मेरे घर में, हमारे घर में जितनी भी लेडीज़ हैं सबसे तुम अच्छी हो, तुम्हारा सोच कितना अच्छा है, तुम किसी के इसमें किसी के मामले में नहीं पड़ती हो और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हो, तुम कितनी अच्छी हो। तुम सबसे ग्रेट हो माँ, तुम सबसे अच्छी हो। और फिर तुरंत दूसरे तीसरे दिन से फिर इसके दिमाग में क्या हो जाता है कि अनाप शनाप बोलता है, और तुरंत लांछन पे लांछन कुछ न कुछ लगाते रहता है। अब हमारे गुरुपा मेरे साथ हैं तो मुझे अब कोई डर नहीं है। अब जब भी वो चाहेंगे उसे भी ठीक सही रास्ते पर ले आएंगे। मैं इतना तो आशा रख ही सकती हूँ गुरुपा आप पे। तो मेरी आज की वीडियो थोड़ी मेरी कथा जो है थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी जिसको मैंने अब तक छुप छुपा के अपने तक ही सीमित रखा हुआ था। आज मैंने इस पब्लिकली इस प्लेटफॉर्म पे मैं इस कहानी को उजागर मैंने कर दिया। प्रभु श्री राम, जय राम जय राम, जय श्री राम जय श्री राम। नीम करोली बाबा भी बराबर अच्छी अच्छी वो मैसेज भेजते हैं कि बेटा अब तुम्हारा बुरा समय गुजर चुका है, अब ढोल बजने का टाइम हो गया, अब तो मिठाई बांटने की तैयारी कर ले और खुशियाँ मना। और यही बातें सेम हमारे गुरुपा भी यही बात बोलते हैं कि तो मिठाई मंगा और सबको बांटने की तैयारी कर ले, कभी भी ढोल नगाड़े बज सकते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आज मैं आपके सामने इतनी बातें मैं बोल पाई, उसके लिए आपका शुक्राना। आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी लो नहीं होने दिया, उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 गुरुपा। अब मैं यहीं पे इस शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। अब आप जल्द से जल्द नए घर में, और एक कमरा गुरुपा के लिए ही हम रखा करेंगे, और बता भी रहे थे कि ये जगह उतनी अच्छी नहीं है, तो तुम्हें नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो बड़े मंदिर आ जा और उसकी चाबी ले जा।
मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब आप बुलाते हो गुरुपा और मेरे हाथों में घर की चाबी आप दोगे। तो मैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय राम जय राम जय श्री राम। जय राम राम जी की सभी संगत भाई बहनों को राम 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 राम। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मेरे गुरुपा आपकी चरण कमलों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं विदा लेती हूँ सभी से। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।